हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो उनकी स्किन के थ्रू होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग में तो लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो लंग्स में जाता है और फिर उस लंग्स के थ्रू हमें रेस्पिरेशन होता है। हायर एनिमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन उनकी स्किन के थ्रू होता है। अर्थवॉर्म हम जानते हैं कि वो सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है, मॉइस्ट होती है और हाईली परमिएबल होती है। परमिएबिलिटी क्या होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमिएबिलिटी क्या होती है। एनीवे, जो अर्थवॉर्म होते हैं उनकी स्किन थिन होती है, पतली होती है, मॉइस्ट होती है, हाईली परमिएबल होती है, और उसके नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। जो क्यूटिकल होता है उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो जो स्किन होती है उसके जब कांटेक्ट में ऑक्सीजन आता है, जो एयर आते ही उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आती है, तो ऑक्सीजन वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जा करके फिर वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड से मिल जाता है और फिर उसी ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। जो अर्थवॉर्म होता है उसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालना होता है तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही फिर वो स्किन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल आता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं, हम लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ, लंग्स में जाता है और फिर लंग्स में वो जाके ब्लड से मिलता है। लंग्स में वो ऑक्सीजन जाके ब्लड से मिलता है और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स में आता है और फिर वो हम जब बाहर की तरफ सांस निकालते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। अंदर की तरफ हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड से मिलता है। और जब बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के थ्रू आता है लंग्स तक के और लंग्स से फिर हम बाहर उसको निकाल देते हैं। लेकिन जो अर्थवॉर्म होते हैं उनमें ये सारा काम स्किन के थ्रू ही होता है कि स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और स्किन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। मतलब स्किन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उससे मिला देती है और फिर ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है वो स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, उनकी स्किन के थ्रू होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।